नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर की अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 2। आप लोग ध्यानपूर्वक व्याख्या। सूर्य, मनु, इक्ष्वाकु आदि राजाओं के कर्मयोग भली भांति जानकर उसका संग भी आचरण किया और पूजा के भी वैसा आचरण कराया। इस प्रकार राजर्षियों में इस कर्मयोग की परंपरा चली। यह राजाओं क्षत्रियों की खास निजी विद्या है, इसलिए प्रत्येक राजा को यह विद्या जाननी चाहिए। इसी प्रकार परिवार, समाज, गांव आदि के जो मुख्य व्यक्ति है उन्हें भी यह विद्या अवश्य जाननी चाहिए। प्राचीन काल में कर्मयोग को जानने वाले राजा लोग राज्यों के भोग में आसक्त हुए बिना सुचारू रूप से राज्यों का संचालन करते थे। पूजा के हित में उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति रहती थी। सूर्यवंशी राजाओं के विषय में महाकवि कालिदास लिखते हैं, वे राजा लोग अपनी पूजा के हित के लिए पूजा के उसी प्रकार कर लिया करते थे जिस प्रकार सहस्र गुना बनाकर बरसाने वाले के लिए ही सूर्य पृथ्वी से जल लिया करते हैं। तात्पर्य यह है कि वे राजा लोग पूजा के कर आदि के रूप में लिए गए धन को पूजा के ही हित में लगा देते थे। अपने स्वार्थों में थोड़ा भी खर्च नहीं करते थे। अपने जीवन निर्वाह के लिए वे अलग खेती आदि काम करवाते थे। कर्मयोग का पालन करने के कारण उन राजाओं को विलक्षण ज्ञान और भक्ति सत प्राप्त थी। यही कारण था कि प्राचीन काल में बड़े बड़े ऋषि भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन राजाओं के पास जाया करते थे। श्री व्यास जी के पुत्रों सुखदेव जी भी ज्ञान प्राप्ति के लिए राजर्षि जनक के पास गए थे। शूद्र गोपनिष्ठों के 5वें अध्याय में भी आता है कि ब्रह्म विद्या सीखने के लिए 6 ऋषि एक साथ महाराज अश्वपति के पास गए थे। तीसरे अध्याय के 20वें श्लोक में जनक आदि राजाओं को और यह सूर्य, मनु, इक्ष्वाकु आदि राजाओं का कर्मयोगी बताकर भगवान अर्जुन को मानो यह लक्ष्य कराते हैं कि गृहस्थ और क्षत्रिय होने के नाते तुम्हें भी अपने पूर्वजों के वंश परंपरा के अनुसार कर्मयोग का पालन अवश्य करना चाहिए। गीता 4 अध्याय का 15वां श्लोक। इसके अलावा अपने वंश की बात कर्मयोग की विद्या अपने में आनी सुगम भी है, इसलिए आनी ही चाहिए। ना काले नेहो महता जोगो नष्ट, परमात्मा नित्य है और उनकी प्राप्ति के साधन कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग आदि भी परमात्मा के द्वारा निश्चित किया होने से नित्य है। अंत इनका कभी अभाव नहीं होता। नामोभो विद्यते सत, ये आचरण में आते हुए ना दिखने पर भी नित्य रहते हैं। इसलिए यहाँ आए नष्ट पद का अर्थ लुप्त होना ही है, अभाव होना नहीं। पहले श्लोक में कर्मयोग की अव्ययम अर्थात अविनाशी कहा गया है। अंत यहाँ नष्ट पद का अर्थ यदि कर्मयोग का अभाव माना जाए तो दोनों ओर से विरोध उत्पन्न होगा कि यदि कर्मयोग अविनाशी है तो उसका अभाव कैसे हो गया, और यदि उसका अभाव हो गया तो वह अविनाशी कैसे। इसके सिवाय आगे के तीसरे श्लोक में भगवान कर्मयोग को पुनः प्रकट करने की बात कहते हैं। यदि उसका अभाव हो गया होता तो पुनः प्रकट नहीं होता। भगवान के वचन में विरोध भी नहीं आ सकता। इसलिए यहाँ यह नष्ट पदों का तात्पर्य है कि इस अविनाशी कर्मयोग के तत्व का वर्णन करने वाला गृहस्थ का और इसके तत्व को जानने वाला तथा उसे आचरण में लाने वाले श्रेष्ठ पुरुषों का इस लोक में अभाव सा हो गया
है। जहाँ से जो बात कही जाती है वहाँ से वहाँ परस्परा से जितनी दूर चली जाती है उतना ही उसमें सत अंतर पड़ता चला जाता है। यह नियम है। भगवान कहते हैं कि कल्प के आदि में मैंने यह कर्मयोग सूर्य से कहा था, फिर परस्परा से इसे राजर्षियों ने जाना। इसमें अंतर पड़ता ही गया और बहुत समय बीत जाने से अब यह जोग इस मनुष्यलोक में लुप्त प्राप्त हो गया है। यही कारण है कि वर्तमान में इस कर्मयोग की बात सुनने तथा देखने में बहुत कम आती है। कर्मयोग का आचरण लुप्त प्राय होने पर भी उसका सिद्धांत अपने के लिए कुछ न करना सदैव रहता है, क्योंकि इस सिद्धांत को अपनाए बिना किसी भी योग, ज्ञान योग, भक्ति योग आदि का निरंतर साधन नहीं हो सकता। कर्म तो मनुष्य मात्र को करने ही पड़ते हैं। हाँ, ज्ञान योगी विवेक के द्वारा कर्म को नाशवान मानकर कर्म से संबंध विच्छेद करता है और भक्ति योगी कर्म को भगवान के अर्पण करके कर्म से संबंध विच्छेद करता है। अंत ज्ञान योगी और भक्ति योगी को कर्मयोग का सिद्धांत तो अपनाना ही पड़ेगा, भले ही वे कर्मयोग का अनुष्ठान ना करे। तात्पर्य यह है कि वर्तमान में कर्मयोग लुप्त प्राय होने पर भी सिद्धांत के रूप में विद्यमान नहीं है। वास्तव में देखा जाए तो कर्मयोग में कर्म लुप्त नहीं हुए हैं, वस्तुत कर्म का प्रभाव अपनी ओर होने से जोग ही लुप्त हुआ है। तात्पर्य यह है कि जैसे संसार के पदार्थों कर्म करने से मिलते हैं, वैसे ही परमात्मा भी कर्म करने से मिलेंगे। यह बात साधकों के अंत करण में इतनी दृढ़ता से बैठ गई है कि परमात्मा नित्य प्राप्त है। इस वास्तविकता की और उनका ध्यान ही नहीं जा रहा है। कर्म सदैव संसार के लिए होते हैं और योग सदैव अपने लिए होते हैं। योग के लिए कर्म करना नहीं होता, वह तो सत सिद्ध है। परंतु योग के लिए यह मान लेना कि वह कर्म करने से होगा, यही योग का लुप्त होना है। मनुष्य शरीर कर्मयोग का पालन करने के लिए अर्थात दूसरे की निस्वार्थ सेवा करने के लिए ही मिला है, परंतु आज मनुष्य रात दिन अपनी सुख सुविधा सम्मान आदि की प्राप्ति में ही लगा हुआ है। स्वार्थ के अधिक बढ़ जाने के कारण दूसरों की सेवा की तरफ उसका ध्यान ही नहीं है। इस प्रकार जिसके लिए मनुष्य शरीर मिलता है उसे भूल जाना ही कर्मयोग का लुप्त होना है। मनुष्य सेवा के द्वारा पशु पक्षी से लेकर मनुष्य देवता पितर ऋषि संत महात्मा और भगवान तत्व को अपने वश में कर सकता है, परंतु सेवा भाव को भूलकर मनुष्य स्वयं भोगों के वश में हो गया, जिसका परिणाम नरक में तथा 84 लाख योनियों में पड़ जाना है। यही कर्मयोग का सपना है। नमस्कार।